बिहार में मिशन 2020 को लेकर चुनावी सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। अब सभी पार्टियों ने पूरी कमर कस ली है। एक तरफ जहां 7 जून को अमित शाह वर्चुअल रैली करते हैं, खूब दहाड़ते भी हैं, उसके बाद अब अमित शाह के बाद नीतीश कुमार भी कमान संभाल लेते हैं और अगले महीने यानी कि अगस्त के 7 तारीख से उनकी भी जो शुरुआत है, जो बिगुल है, चुनावी बिगुल, वो अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है और वो भी वर्चुअल रैली करने वाले हैं। इसको लेकर पूरी प्लानिंग भी हो रही है और 7 जुलाई से यानी कि जो 1 महीने का वक्त है, पूरे तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देशित कर दिया गया है कि एक एक लोग तक पहुंचना है, सभी तक पूरी उपलब्धियां गिनानी है और ये बताना है कि नीतीश कुमार का जो शासनकाल है वो काफी बेहतर है। लेकिन अब बात आत्मनिर्भर भारत की हो रही है। वर्चुअल रैली के माध्यम से चुनाव तो लड़ लेंगे, लेकिन भारत को कैसे आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, इसको लेकर क्या प्लानिंग होगी, क्या कुछ रूपरेखा होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, इस विषय पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ भाजपा वाणिज्य मंच के प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपने सोचा है आत्मनिर्भर भारत बनाने की, और वर्चुअली ये कैसे पॉसिबल होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है आत्मनिर्भर भारत योजना, और इसमें जब तक बिहार शामिल नहीं होगा, बिहार सशक्त नहीं होगा, भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम राजनीतिक दल हैं, हम चुनाव कार्य में लगे तो रहते ही हैं, हम राजनीति करते ही हैं, साथ साथ हमारा यह जो विकास का एजेंडा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको भी पूरा करने का काम करने का दायित्व हम कार्यकर्ताओं का है। इस नाते कल हम लोग सशक्त बिहार आत्मनिर्भर भारत के नाम से एक जन संवाद करने जा रहे हैं, विशेष परिचर्चा करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिसका कि प्रसारण बिहार भाजपा के लाइव फेसबुक ऑफिशियल फेसबुक चैनल से होगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि कल इससे कम 2 से 3 लाख लोग जुड़ेंगे और इसका लाभ लेंगे। मैं बताऊं आपको कि अभी जो एमएसएमई को माननीय मोदी जी ने लाभ दिया है, अधिकतम एमएसएमई के ग्रुप के जो कंपनीज़ हैं वो बिहार में हैं। तो बिहार के कंपनी इसका लाभ कैसे लें, अथवा जो बिहार में युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वह रोजगार का सृजन अपने लिए कैसे कर पाएँ, इन विषयों पर हम मुख्य रूप से कल चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा में हमारे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री माननीय प्रेम कुमार जी भी रहेंगे, बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष श्री राजीव रंजन जी भी रहने वाले हैं, और कल विस्तार से एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपके माध्यम से यह अपील भी करता हूं लोगों से कि कल आप लोग 11 बजे बिहार भाजपा के ऑफिशियल फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़ें और इसको सुनें और समझें, और कहीं कुछ दिक्कत लगे तो हम लोगों का दरवाज़ा हमेशा खुला है, आप हम लोगों से संपर्क भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिहार में चुनाव भी होना है, तो मिशन 2020 को लेकर अगर देखा जाए तो इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा भी है। ऐसे में वर्चुअल रैलियां कितनी ज़रूरत हो गई है, कितना महत्वपूर्ण है वर्चुअल रैली कराना? देखिए, अभी आने वाले समय में ये डिजिटल रैली, वर्चुअल रैली ही पूरे देश और दुनिया का एक माध्यम होने जा रहा है। इसी माध्यम से दुनिया के लोग संपर्क में रहेंगे, आज नहीं तो कल। और कोरोना काल के बाद ये वर्चुअल रैली ही, वर्चुअल डिजिटल संवाद ही एक सशक्त माध्यम और एकमात्र उपाय मैं कहूँ कि रह जाने वाला है, और इसका बड़ा फ़ायदा है। आप देखिए ना कि अगर अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले बात किया कि 3 लाख लोग कल इससे जुड़ेंगे। अगर 3 लाख लोगों को मैं पटना के गांधी मैदान में बुलाता तो कितना लाखों करोड़ों का खर्चा होता, पर यहाँ सिर्फ कुछ चंद रुपये के डाटा के खर्चे में यह काम हम कर ले पा रहे हैं। तो यह बड़ा आसान भी है, कम खर्चे में होने वाला भी है। इसलिए मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि उसने इसकी शुरुआत बरसों पहले से कर दी थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म भाजपा का आज से नहीं, बरसों पहले से तैयार हो रहा था। हाँ, कुछ विरोधी थे जो हमें बोलते थे कि ट्वीटी करता है, चूची करता है। आज वो सब हमको फॉलो कर रहे हैं, वो सभी हमारे रास्ते पर आ रहे हैं। बिहार में आपने ही शुरुआत की, जो वर्चुअल रैलियाँ होंगी, किस तरह से होंगी, कैसे ये डिजिटली पॉसिबल होगा, इसकी शुरुआत आपने ही की थी? जी, बिहार में 16 तारीख को हम लोगों ने एक किया था रैली, जिसमें माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी का मार्गदर्शन हम लोग को मिला था। मुझे लगता है कि लगभग 1000 लोग उसमें हम लोग जुड़े थे, और इसी विषय पर हम लोगों ने चर्चा की थी। और कल जो आगामी कार्यक्रम हमारा है वह इसी का एक विस्तार रूप है, बड़ा रूप है। वर्चुअल रैली की बात की जा रही है, अब तो सीएम नीतीश भी इसमें कूद ही गए हैं। उन्होंने भी अब ऐलान कर दिया है कि वर्चुअल रैली के जरिए एक एक लोगों से जुड़ेंगे, देश की जनता, और खासकर बात की जाए बिहार की जनता से, वो जुड़ने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो विरोधी पार्टी है, वो ये कह रही है कि वर्चुअल रैली काफ़ी खर्चीला होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें उतना खर्च नहीं होता है। तेजस्वी यादव कैसे कह रहे हैं काफ़ी खर्चीला होता है, और उन पर मैं समझता हूँ कि मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहता, वह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी तेजस्वी यादव कितना समझते हैं, कितना समझते होंगे, यह दुनिया जानती है।
वर्चुअल रैली कहीं से खर्चीला नहीं है। आप बस जस्ट अनुमान करिए कि 2 लाख 3 लाख लोगों को जोड़ने के लिए कितना खर्चा होता है, कितनी गाड़ियों का तेल जलाना पड़ता। अगर आप उसी को सिर्फ जोड़ेंगे, झंडा बैनर पोस्टर छोड़ दें, तो आप देखें कितने कम खर्चों में, महज कुछ 100 रुपयों में यह कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल, बात हो रही है वर्चुअल रैली की और लोग कर भी रहे हैं। अमित शाह के बाद अब सीएम नीतीश भी इस कड़ी में जुट गए हैं, लेकिन ये तो पॉसिबल है कि रैली कराकर देश की जनता को या फिर बिहार की जनता को संबोधित कर ले, अपने बारे में बता दे, देश के लिए बिहार के लिए क्या कुछ किया है ये बताना पॉसिबल है। लेकिन वोट लेना क्या पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि वर्चुअली आप जुड़ पाएंगे, लेकिन वोट करने के लिए तो आपको फिजिकली ही जाना पड़ेगा। वोट के लिए चुनाव आयोग का एक आया है कि बूथ की संख्या अभी फिलहाल 1.5 गुनी बढ़ाई जा रही है, और यह काम चुनाव आयोग का ही है, राजनीतिक दल का यह काम नहीं है। चुनाव आयोग यह तय करेगा कि वो कैसे वोटिंग कराता है। लेकिन मुझे जो लगता है कि वह नंबर ऑफ बूथ्स बहुत बढ़ जाने वाले हैं, और सभी बूथ, अगर एक मेरा सुझाव भी है कि सभी बूथ अगर ऑनलाइन लिंक हो जाएं, कोई आदमी अपने घर के पास ही वोट दे दे, उसका बूथ भले ही उसके घर से दूर हो, पास के बूथ में वोट दे दे और वह उसका वोट पड़ गया, ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाए कि उसको मालूम पड़े कि हाँ उसका वोट पड़ गया, तो इस व्यवस्था से हम लोग वोटिंग भी करा सकते हैं, फिजिकल वोटिंग भी करा सकते हैं। बाकी यह चुनाव आयोग का काम है, यह काम हम लोगों का नहीं है। बिल्कुल। एक और सवाल है सर कि जिस तरह से वर्चुअल रैली की बात की जा रही है, लोग भी ये कहते हैं कि वर्चुअल एक्चुअल कभी नहीं हो सकता है, तो रैलियां जब वर्चुअल कराई जाएगी तो कैसे वो एक्चुअल माना जाएगा? आप इतिहास में जाएंगे तो कुछ दिन पहले लोग बोलते थे कि मंगल पे जाना संभव नहीं है, लोग मंगल पे जा रहे हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं, और वर्चुअल एक्चुअल होने जा रहा है। आप यह बात नोट कर लें, आने वाला जो समाज है, जो हमारी पीढ़ियां हैं, उसमें वर्चुअल ही एक्चुअल रहने वाला है, यह तय मान के चले आप। यानी कि वर्चुअली ही एक्चुअल सिचुएशन को दिखाया जा सकता है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन भी है, लोग अब आगे आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही है। वर्चुअली हम लोग 1 मिनट में लोकल से ग्लोबल हो जाते हैं। वर्चुअल का इतना महत्व है, और यही सत्यता है। इस सत्यता को आज न कल सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो वाणिज्य मंच के द्वारा भी अब कल वर्चुअली ही लोगों से कनेक्ट किया जाएगा, 3 लाख लोग जुड़ेंगे और साथ में आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो ये सपना है उसको भी बुलंद किया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।